हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये फैट मॉलिक्यूल्स का ही हम लोग लिपिड्स कहते हैं और ये जनरली वाटर से इनसॉल्युबल रहते हैं। ये वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। साथ ही साथ ये जो लिपिड्स होते हैं उनका ऊपर में जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉस्फेट कंटेनिंग होता है और जो ये आपको ये ब्रशेस टाइप दिख रहे हैं ये जो है वो लिपिड होता है। एग्जैक्टली ये फैट डिराइव्ड होते हैं और ये जो रहते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वो वाटर को अट्रैक्ट करने में केपेबल रहेंगे, पास करने में केपेबल रहता है। बट ये जो हाइड्रोफोबिक एंड रहता है जो कि लिपिड एंड रहता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल रहता है, वो वाटर को पास करना या अलाउ करने में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। लिपिड्स जो रहते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल रहते हैं। फैट या फिर जनरली आप ऑयल को ही देख लो, वो जो रहता है इट विल नेवर गेट मिक्सड विद दी ऑयल एंड वाटर, सो इट इज़ वाटर इंसॉल्युबल। टाइप्स ऑफ लिपिड बेसिकली 3 तरीके के लिपिड होते हैं। पहले सिंपल लिपिड पढ़ेंगे, फिर कंजुगेटेड लिपिड और डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। जो सिंपल लिपिड होता है उसमें कंडीशंस ये रहते हैं, ग्लिसरॉल रहेगा ही रहेगा। अब ये ग्लिसरॉल क्या होता है वो भी मैं बता दूंगी। वो ग्लिसरॉल बेसिकली लिपिड या फिर फैटी एसिड ही होता है। साथ ही साथ ग्लिसरॉल होगा और अल्कोहल, उस ग्लिसरॉल के साथ अल्कोहल अटैच्ड होगा। ठीक है। ये इसका ये मतलब है कि जो ग्लिसरॉल होगा वो या तो पूरा ग्लिसरॉल होगा या फिर लिपिड होगा, प्योर लिपिड या प्योर फैटी एसिड होगा। वो जब जनरली हम लोग ग्लिसरॉल को ही कंसिडर करते हैं, एनसीईआरटी में ग्लिसरॉल ही मेंशन है, तब ग्लिसरॉल ही याद रखो। ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के टर्म पे बता दिया। उसके साथ अगर अटैचमेंट या बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होता है कोई भी अल्कोहल के साथ, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड्स कहते हैं। अब ग्लिसरॉल बेसिकली होता क्या है, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता है। जो ग्लिसरॉल होता है उसको वो जो होता है वो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख लो, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर मतलब कि CH2OH जो रहेगा वो कितना बार रहेगा? 3 बार रहेगा। इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा जाता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक तरीके में ग्लिसरॉल टर्म करते हैं। अब जब ये ग्लिसरॉल मान लेते हैं फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो फैटी एसिड बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? उसका फॉर्मूला ये होता है, R जो होता है वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन का ही ग्रुप होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें ये वेरिएबल हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल ये CH3 कंसिस्ट कर सकता है, C2H5 कंसिस्ट कर सकता है, दिस कर सकता है। ठीक है, और इसका लिमिट जो है वो 19 तक ही होता है R का। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वेरिएबल ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा इन एन फैटी एसिड। इसीलिए उसको एक एसिड की तरह टर्म किया जाता है, क्योंकि उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप तो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि ग्लिसरॉल का बॉन्ड बनता है फैटी एसिड्स के साथ, तो जो ग्लिसरॉल का CH2 वाला OH रहता है, ये H ऑफ द फैटी एसिड के साथ निकल जाता है और यहाँ पे डिहाइड्रेट सिंथेसिस होता है। तो बेसिकली ये वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये इसका फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले फैटी एसिड के साथ, फिर ये सेकेंड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद द फैटी एसिड सेकेंड वन, और ये थर्ड वन। ठीक है, तो ये 3 जो रहते हैं, मतलब एक ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड के साथ जुड़ा? 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ा। तो ये जस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन है। इसमें जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और इस पेनोमेना को हम लोग ट्राईग्लिसराइड्स कहते हैं। ये पेनोमेना जो ये जहाँ पे ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ 3 डिफरेंट फैटी एसिड के साथ जुड़ा है, तो उस कंडीशन को हम लोग ट्राईग्लिसराइड्स कहते हैं। और ये जो है ये ऑयल में पाया जाता है, ये चीज़ें जो है वो ऑयल्स में प्रेजेंट रहती है। मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकता है, पेंटाग्लिसराइड्स, इस तरीके से बॉन्ड बनते रहते हैं।
अब एक टॉपिक है फॉस्फोलिपिड। बेसिकली ये जो फॉस्फोलिपिड है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फॉस्फोलिपिड होता ये है कि इसको हम लोग लेक्टिटीन कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड जो होता है वो क्या होता है, केमिकली इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। बट ये जो है जब एक लेयर बनाता है तो उस लेयर का नाम होता है लेक्टिटीन। ठीक है। अब ये जो रहता है कि ये सिक्रीट किया जाता है बाय द एल्वियोली, ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूरल एंड ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये किस में प्रेजेंट रहता है, एल्वियोली में प्रेजेंट रहता है, साथ ही साथ ये न्यूरल टिश्यूज़ में प्रेजेंट रहते हैं एंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है। इसका मेन फंक्शन ये रहता है, ये जो भी टिश्यूज़ होते हैं भले वो एल्वियोलर सेल्स के टिश्यूज़ होंगे जो कि स्क्वामस एपिथेलियम होंगे अंदर की तरफ, उनको वो कोलैप्स होने नहीं देता है, न्यूरल टिश्यूज़ को भी कोलैप्स होने नहीं देता है और ब्लड वेसल्स को भी सिकुड़ने नहीं देता है। इसीलिए ये जो रहता है फैट का डेरिवेटिव रहता है, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड रहता है, और वो अटैच मतलब कि किसी चीज़ से उसको कोलैप्स होने नहीं देता है। यही होते हैं फॉस्फोलिपिड। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब बेसिकली सिंपल लिपिड जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, ट्रू लिपिड होते हैं और वैक्सेस होते हैं। ट्रू लिपिड हम उसे कहेंगे जहाँ पे फैटी एसिड जो रहता है वो ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा रहता है, जो कि मैंने आपको बताया ट्राइग्लिसराइड्स का एग्जाम्पल, जो कि ऑयल्स में प्रेजेंट रहता है। अब दूसरा तरीके का सिंपल लिपिड जो होता है वो क्या होता है, वैक्सेस होते हैं, जहाँ पे फैटी एसिड जो रहता है वो कोई भी अल्कोहल के साथ अटैच्ड होगा, लेकिन उसका जो अल्कोहल पार्ट होगा वो कभी भी ग्लिसरॉल नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, बी के जो वैक्स होते हैं, जो बीज होते हैं उनके जो वैक्सेस होते हैं वो भी क्या होता है, फैटी एसिड्स विच इज़ अटैच्ड विद द अदर देन कंपाउंड कंटेनिंग ग्लिसरॉल और ईयर वैक्स। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फैटी एसिड। अब मैं जनरली बताऊंगी फैटी एसिड्स किसे कहते हैं। फैटी एसिड्स में जो एक आर ग्रुप रहता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, इट इज़ कंपलसरी। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा इट इज़ प्रेजेंट, और ये आर ग्रुप जो होता है वो क्या होता है कि कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, जो कि वेरिएबल ग्रुप्स का हो सकता है, लेकिन इसका एक रेंज होता है कि वो 4 से लेकर के 19 तक ही रहेंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर इसका 19 है और इसमें एक कार्बन है तो ऑल टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है एक फैटी एसिड में, दैट इज 20 फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन 20 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 फैटी एसिड्स। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड्स के तरह के। फैटी एसिड्स पहला हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम उन्हें कहते हैं जहाँ पे उनका बॉन्ड जो होगा आर का, जो ये जो हाइड्रोकार्बन का जो चेन होगा उसमें कभी भी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, सॉलिड रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई रहते हैं। और फॉर एन एग्जांपल एनिमल्स का सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो घी होता है, जो कि जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है। पाल्मेटिक एसिड जो रहता है वो क्या होता है, जहाँ पे आर जो कि हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप होगा वो 15 कार्बन कंसिस्ट करेगा और ऑल टुगेदर इसमें टोटल कार्बन एटम 16 होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करके। उसी तरीके के स्टेरिक एसिड में आर का जो होगा कार्बन एटम दैट इज 17 कार्बन एटम्स रहेंगे आर ग्रुप में, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग ऐड कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 18 कार्बन्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये होते हैं जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम जो रहेगा वो प्रेजेंट रह सकता है। ऑयल एट रूम टेम्परेचर, ये जो रहते हैं कि ये ऑयल की तरह रहते हैं, ये सॉलिड नहीं रह सकते, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो क्या होता है, वेरी लो होता है। ये प्लांट सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल्स रहते हैं, सोयाबीन्स ऑयल्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अनसैचुरेटेड फैट में आ जाती है। एर्किडोनिक एसिड जो रहता है जिसका आर ग्रुप जो रहता है वो 19 रहता है और इसको ऑल टुगेदर 20 कार्बन कंसिस्ट करेगा, जो कि एक लास्ट फैटी एसिड्स के लिस्ट में आता है। ये जितने भी एग्जांपल्स आपको याद करना ही करना है।
अब कंजुगेटेड लिपिड्स में हम लोग आते हैं। कंजुगेटेड लिपिड्स वो होते हैं जहाँ पे एक लिपिड पार्ट होगा और दूसरा पार्ट नॉन लिपिड पार्ट होगा, बस उसको कंजुगेट बोलते हैं। लिपिड जो रहता है जब फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, एक लिपिड पार्ट है और अगर वो फॉस्फेट के साथ बनाता है तो ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है, विच यू आर वेरी फेमिलियर विथ इट, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो इसका बना रहता है मैम, और प्रोटीन का भी बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है। नेक्स्ट इज लिपिड जब प्रोटीन के साथ अटैच रहता है तो उस फेनोमेना को हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और जब लिपिड जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स कह सकते हैं। ये ग्लाइको जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट से लिया गया है और लिपिड्स हो गया, इसलिए उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। जो लिपिड जब नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या होता है, बॉन्ड बनाता है, तो उस चीज़ को हम लोग सिफेंगोलिपिड्स कहते हैं, जो कि माइलिन शीट्स में प्रेजेंट रहता है। अब माइलिन शीट्स मैंने बताया था क्या होता है। माइलिन शीट जो रहते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बेटर कंडक्शन और पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मैसेजेस और द इम्पल्सेस थ्रू द एक्सॉन, ठीक है। बेसिकली ये माइलिन शीट में ही प्रेजेंट रहता है न्यूरल टिश्यू का। ड्यू टू दिस फास्ट जंपिंग पोटेंशियल काउजिंग सॉलिटरी कंडक्शन, तो जिसके कारण क्या होता है कि फास्ट जंपिंग पोटेंशियल बनता है सिफेंगोलिपिड, जहाँ पे लिपिड नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैच रहते हैं, उस कंडक्शन को सॉलिटरी कंडक्शन बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पोटेंशियल है ये भी याद रखिएगा, उसमें जंपिंग पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स लिपिड्स। डेरिवेटिव्स लिपिड्स मतलब ये होता है जो लिपिड्स के ही डिराइव्ड रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिस। स्टेरॉइड्स जो रहते हैं वो क्या रहता है, फैट के डेरिवेटिव्स रहते हैं, वो जनरली फैट के ही डेरिवेटिव रहेंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिस जो रहते हैं द केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय सेल ऑल टिश्यू, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय ऑल टिश्यू। इसका ये मतलब रहता है कि ये जो केमिकल है वो हर एक टिश्यू के ज़रिए हमेशा सिक्रीट होगा ही, और इसी के कारण, इसी के सिक्रीशन के कारण क्या होता है कि आपको उस जगह पे पेन महसूस होता है। यही जो रहता है, इसी लिपिड के कारण अगर ये सिक्रीट होता है तो यू विल फील पेन इन दैट एरिया। दिस इज़ ऑल फॉर लिपिड्स। थैंक यू।